नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सितंबर में कोरोना सुनामी। और देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन मामले अब भी लगातार दर्ज हो रहे हैं। वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की तैयार की गई रिपोर्ट में कोरोना महामारी की तीसरी वेव की सितंबर महीने में आशंका जाहिर की गई है। रोजाना 4 से 5 लाख केसेस होने का अनुमान है। हालांकि राज्य में सरकारों ने प्रतिबंधों की काफ़ी हद तक छूट दे रखी है और इस बीच सितंबर कोरोना सुनामी अपना कहर बरपाने आ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा अब भी देश पर लगातार मंडरा रहा है। भले ही रोजाना 30,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जबकि अप्रैल, मई और जून में ये आंकड़ा कई गुना अधिक था, जिसके चलते कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तांडव मचाया था। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर और भी खतरनाक हो सकती है। नीति आयोग ने आशंका जताई है कि तीसरी लहर का विकराल रूप सितंबर महीने में देखने को मिल सकता है। बता दें, देश में कोरोना से बने हालातों में सुधार को देखते हुए ज्यादातर सभी राज्य सरकारों ने प्रतिबंधों में काफी हद तक छूट दे दी है और नीति आयोग ने तीसरी लहर को लेकर जिस बात की आशंका जताई है वो काफी भयावह है। नीति आयोग के मुताबिक सितंबर में 4 से 5 लाख कोरोना केसेस रोजाना आ सकते हैं। हर 100 कोरोना मामलों में से 23 मामलों को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। ऐसे में पहले से ही 2 लाख आईसीयू बेड्स तैयार रखने की जरूरत है। जब पहली खेप स्वास्थ्य विभाग के लिए दी गई थी तो उसमें 2-3 काम मुख्य थे। एक कि भाई जो जांच करने वाली लैब्स हैं, आरटीपीसीआर वगैरह, हमारे देश में एक लैब से शुरू हो गए, अब 3,000 से ज़्यादा एक्रेडिटेड लैब हैं। किसी भी ज़िले में चले जाइए, सैंपल बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 कि वैज्ञानिक R&D करने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया, जिससे कि आज हमें अपने देश की वैक्सीन उपलब्ध है, नहीं तो हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात थी। तीसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशनल बेड्स और आईसीयू क्रिएट किए गए और वेंटिलेटर यहीं पे बनाए गए, मास्क यहीं पे बनाए गए, तो इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता लाई गई। लेकिन अभी जो पैकेज दिया गया है, इसका एक विशेष मकसद है। नंबर 1, जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं उनको परमानेंट किया जाए, बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई जाएं। तीसरा, ऑक्सीजन की कमी ना हो तो हर एक बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक समग्र तरीके से तैयारी की जा रही है और जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके लिए विशेष ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। दूसरी लहर के दौरान आवश्यक मेडिकल सुविधाओं का अभाव देखा गया था। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान चली गई थी। दरअसल कोरोना संक्रमण की गति जितनी तेज थी, उतनी रफ्तार से मेडिकल सुविधाओं का इंतजाम नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब तीसरी लहर आने से पहले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टरों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिनमें कहा गया है कि तीसरी लहर के दौरान कोरोना के 100 संक्रमित मरीजों में से 23 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। साथ ही सरकार को 2 लाख आईसीयू बेड की व्यवस्था रखने का सुझाव भी दिया गया, जिसमें वेंटिलेटर के साथ 1,20,000 आईसीयू बेड, 7 लाख नॉन आईसीयू बेड, इनमें 5 लाख ऑक्सीजन की क्षमता वाले 10 लाख कोविड केयर बेड शामिल हैं। 20% की हालत खराब होगी, लेकिन आंकड़ा ज्यादा निकला है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 जून को जब देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या 18 लाख थी, तो उस वक्त 21.74% मरीज 10 राज्यों में अस्पताल में भर्ती थे। वहीं नीति आयोग के सदस्य ने यह भी अंदेशा जताया है कि बूस्टर डोज पर अभी भी सरकार विचार नहीं कर रही है। इस बीच केंद्र सरकार अभी तक कोरोना वैक्सीन के लिए बूस्टर खुराक के बारे में भी विचार नहीं कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश तीसरी वेव का सामना कर पाएगा? क्या बूस्टर डोज का निर्णय जल्द लेना चाहिए? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो नीति आयोग ने सरकार को चेताया है। क्या सितंबर में आएगी कोरोना की सुनामी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
तीसरी लहर होगी सबसे ज़्यादा खतरनाक, जिसका अंदेशा जताया जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर MC मिश्रा साहब, पूर्व निदेशक हैं एम्स दिल्ली के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। MC मिश्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले के न्यूज़ पर। और नीति आयोग ने सर सरकारों को, तमाम राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि तैयारियों को दुरुस्त रखा जाए, और इस चेतावनी को, इस नीति आयोग की रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, ये रिपोर्ट है, ये कंप्रहेंसिव है, अपने में पूरी समग्र ये दस्तावेज है, जिसमें पहली लहर का भी पूरा विश्लेषण है, दूसरी लहर का भी पूरा विश्लेषण है। केवल तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जब इसमें ये कहा गया कि अगर हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जो इस समय चल रही है, जिसमें सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक आशंका जताई है तीसरी लहर की, और उसमें जो हमारा पिछला दूसरी लहर का पीक था, उससे कम संक्रमण प्रतिदिन होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और अगर कोई वेरिएंट आ गया, जैसे लैम्डा वेरिएंट लैटिन अमेरिका वाला, या डेल्टा वेरिएंट ही कहर बरपाए, तो फिर 5 लाख की आशंका जताई गई है प्रतिदिन की। और यदि हम इंटरवेंशंस, जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वेरियस लॉकडाउन्स की जब बात करते हैं, वो सब अगर होगा, उसका एनफोर्समेंट अगर हो गया, तो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आशंका जताई गई है। और उसमें जो दूसरी लहर में जितने संक्रमण होता, उससे कम प्रतिदिन संक्रमण के अनुमान लगाए। लेकिन ये देखिए, अनुमान उस बात पे लगाए गए हैं कि यदि हमारा टीकाकरण नहीं चला, लेकिन अगर हम देखें तो आज 23 तारीख है अगस्त की, और हम 58 करोड़ से अधिक लोगों तक एक जो खुराक है वैक्सीन की, वो पहुंचा चुके हैं। और अगस्त के अंत तक मैं समझता हूँ ये करीब 65 करोड़ हो जाना चाहिए और नंबर, और सितंबर में यही नंबर लगभग 80 करोड़ के आसपास पहुंचता दिख रहा है मेरे को, जब क्योंकि और वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी। और अक्टूबर के अंत तक ये नंबर हमको करीब 90-95 करोड़ तक पहुंच सकता है, अगर डोजेज और मिल जाए, नहीं तो 80 करोड़ तो पहुंच ही जाएगा। तो ये अनुमान है, इनसे लोगों को ये समझना है कि अगर हम जैसे अभी अपना व्यवहार रख रहे हैं, बचाव के उपाय कर रहे हैं, अगर हम ये करते रहेंगे तो तीसरी लहर को रोक भी पाएंगे, और उसकी जो सघनता है उसको कम कर पाएंगे। तो वो मैग्नीट्यूड जो हमने अप्रैल और मई में देखा, संभवतः उससे बच जाएं। और क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र आता है कि क्या बच्चों में ज्यादा होगा संक्रमण तीसरी लहर में, वो अनुमान केवल इस आधार पे है कि पहली और दूसरी लहर में बच्चों को, देखिए 10% से कम बच्चों को ही संक्रमण। अब चूंकि वयस्क लोगों को करीब, अगर मान लीजिए अगस्त के आखिर तक हम कहें कि 65 करोड़ लोगों को एक डोज लग गई, लेकिन बच्चों तक अभी टीका नहीं पहुंचा है। कम से कम 12 साल के से कम बच्चों को, 12 से 18 के लिए फिर भी जाइडस की जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए 12 से 18 में लग सकती है, लेकिन अभी उसका टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। तो ये केवल, लेकिन अगर आप बच्चों के विशेषज्ञों से बात करें तो वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं चाहे वेरिएंट हो चाहे वेरिएंट नहीं था, बच्चों में जो संक्रमण। ठीक है, बहुत अहम बात है, बहुत अहम जानकारी MC मिश्रा साहब ने दी। मैं आऊंगा सर, ब्रेक का वक्त हो चला है, फिलहाल रुकते हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस में, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है।
संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेल्थ कॉन्फ्रेंस में तो तीसरी लहर को लेकर हम बात करें, क्योंकि नीति आयोग ने एक अहम रिपोर्ट जारी की है। राज्य सरकारों को तैयार रहने की साफ तौर पर हिदायत दी गई है। हमारे साथ प्रोफेसर एमसी मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। एमसी मिश्रा साहब, इस वक्त तमाम देश की राज्य सरकारों को या प्रशासनिक अमलों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे तीसरी लहर को लेकर? हम लगातार बात करते रहे, आप लगातार अपने तजुर्बे को साझा करते रहे हैं, तमाम देशवासियों को संदेश देते रहे हैं। फिलहाल अगर मैं ये जानना चाहूँ कि राज्य सरकार को, तमाम राज्य सरकारों को आप तीसरी लहर के मद्देनज़र किस चीज़ के लिए एहतियात बरतने की सलाह देते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारा आधारभूत जो हम लोगों ने अभी तक अपना पूरा संक्रमण को रोकथाम के लिए और उसके उपचार के लिए जो भी व्यवस्था पिछले 1.5 वर्ष से लगाई हुई है, जिसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट और टीम वर्क, वो सुदृढ़ बिल्कुल और ज़्यादा होना चाहिए, मजबूत। टेस्टिंग को किसी भी समय कम नहीं करना है, उससे हमको पता लगता रहता है, क्योंकि अभी भी आप देखिए पिछले 24 घंटों में अवश्य 25,000 के लगभग संक्रमित रोगी आए हैं, और ये नंबर 42,000 था, 40, 38, 35, 36, 32, 30 और अब 25 आ गया है पिछले 24 घंटों में। तो ये एक सकारात्मक जो मैं कहूँगा बात है, जो हमें नेचुरली उससे हम लोग भी काफ़ी संतोष है इस बात से कि भाई संक्रमण नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन कब बढ़ना शुरू हो जाए, जैसे हमने मार्च में भी देखा, तो उसके लिए अब की से मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे भी बढ़ना शुरू हो तुरंत वहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्लस्टर्स जहाँ पे भी पता लगे वहाँ पे सीमित लॉकडाउन की व्यवस्था तुरंत होनी चाहिए। अप्रैल में जैसे आपके माध्यम से भी बहुत बार आपके चैनल पे भी हमने ये कहा था के आरंभ से ही कि लॉकडाउन लगने चाहिए, लेकिन कोई भी राज्य सरकार लॉकडाउन का नाम लेने को भी तैयार नहीं थी, और सबने लॉकडाउन फिर लगाए अप्रैल के अंतिम सप्ताह से, और उसके हमें परिणाम भी मिले कि संक्रमण एकदम से कम होने लगा, और मई के मध्य तक संक्रमण में कमी दिखने लगी, और मई के अंत तक काफी संक्रमण में कमी आ गई थी, और जून से हमारी अवस्था ठीक होना शुरू हुई, जो अभी तक चल रही है। पूरी तौर से दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए बढ़ने का जो सिलसिला है वो कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए बचाव के उपाय हम सब देशवासियों को, सब नागरिकों को बराबर करते रहना है। चाहे संक्रमण की स्थिति बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अच्छी स्थिति है, लेकिन उसको और सुदृढ़ करने के लिए हमको जो व्यवस्था है उसको तो बराबर रखना है अभी। और ये अच्छी बात है इस बार, किसी जैसे उत्तर प्रदेश का मुझे मालूम है, जो कोविड हॉस्पिटल्स नोटिफाई हुए थे दूसरी लहर के दौरान, उनको अभी डी नोटिफाई नहीं किया गया है। बच्चों के लिए जो बिस्तर की व्यवस्था है वो हो गई है, ट्रेनिंग हो गई है डॉक्टर्स की, नर्सेस की और रेजिडेंट्स की, सबकी। बच्चों को किस तरह से, अगर ज़्यादा बच्चों का संख्या आती है तो कैसे उसकी व्यवस्था करनी है। 20% बिस्तर बच्चों के लिए रखे गए हैं, रेखांकित किए गए हैं, लेकिन अगर बड़े कम आएंगे, बच्चे अधिक आएंगे, तो उनको बड़ों के बिस्तर पर भी लिया जा सकता है। लेकिन हमारी उम्मीद, आशा ये है कि हम लोग यही प्रार्थना भी करेंगे ईश्वर से भी कि बच्चों को, चूंकि पहली और दूसरी लहर में भी कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ, तो हमारा यही आकलन है कि बच्चों को शायद तीसरी लहर में भी उतना
अगर बच्चों को एक तरह से हम बबुल बना दें, एक बच्चे के आसपास जितने वयस्क हैं उनका टीकाकरण हो जाए, जैसे स्कूल खोलने की बात चल रही है, तो स्कूल खोलें तो उसमें जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं स्कूल में बड़े वयस्क, उनका टीकाकरण अवश्य हो जाना चाहिए, जिससे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। तो बच्चों को संक्रमण नहीं होगा, घर लेके नहीं जाएंगे, घर में नहीं फैलाएंगे, तो ये भी बहुत आवश्यक रहेगा। ये इस तरह से दूसरी जाइडस की जो 3 डोज वाली वैक्सीन है उसको बच्चों में प्राथमिकता के आधार पर लगाएं जब भी वो वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है। जी जी सर, मेरा एक सवाल इस बीच ये है कि मैं आऊँगा, सवाल लूँगा, एक्चुअली ब्रेक का वक्त हो चला है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हेल्थ कॉन्फ्रेंस में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करें,